नमस्कार। मेरा नाम सूरज गुप्ता है और आप नमस्कार पूर्वांचल देख रहे हैं। आज मैं भातपरानी विधानसभा के खरहुआ गांव में हूं और आपको बता दूं कि इसी खरहुआ गांव की रहने वाली एक बेटी अनुष्का यादव ने पीसीएस से बड़ी परीक्षा को पास किया। और आज अनुष्का यादव जी की सफलता सिर्फ सफलता नहीं है बल्कि ग्रामीण अंचल में रहने वाले उन हजारों लाखों माता पिता के लिए उदाहरण है जो आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं। हालांकि मैं बातचीत करता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि ग्रामीण अंचल से निकल के एक बेटी ने इतनी बड़ी सफलता को कैसे हासिल किया। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, ग्रामीण अंचल से निकल के आपने पीसीएस जैसे बड़ी परीक्षा को पास किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से मन में सपना आया कि आप इतनी बड़ी परीक्षा को दे सकती हैं? स्कूल टाइम पे और फिर भैया सपोर्ट फैमिली का और मेरी भी इच्छा थी यही करने का, तो वहीं से प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? महाराजगंज से हुई। और फिर आगे की तैयारी आपने कहाँ किया? आगे की तैयारी मैंने प्रयागराज से किया है। कितने सालों से तैयारी कर रही थी आप? मैं मतलब पीजी के बाद वो कोचिंग ज्वाइन की थी, तब से वही 2023-2022 ये कौन सा प्रयास था आपका? पहले प्रयास में ही आपने इतनी बड़ी परीक्षा को पास कर लिया है, तो गांव की उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहती हूँ जो गांव में रहती तो हैं लेकिन उनको लगता है कि नहीं मैं लड़की हूँ तो कुछ नहीं कर सकती हूँ? नहीं, ये तो डिमोटिवेशन है। आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा फैमिली सपोर्ट मिले। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होती है किसी भी लड़की के लिए, वो रहे तो सब हो सकता है। आपके परिवार के लोगों ने कितना सपोर्ट किया आपका? बहुत ज्यादा। कभी आपको ऐसा लगा कि आप तैयारी कर रही हैं लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, मन में कभी ऐसा नकारात्मक भाव आया? वो तो मतलब तैयारी के समय सबके अंदर आता है। तो फिर उसमें अपने आप को आप कैसे संभालती थी? तो मतलब वही कह रही हूँ, फैमिली सपोर्ट होता है, फिर अब खुद को मोटिवेशन खुद ही देना पड़ता है, तो वो हो जाता है। आपके गांव में आपसे पहले कोई ऐसा व्यक्ति जो इतनी बड़ी सफलता हासिल किया? विशेष जी नहीं। अपने गांव की पहली बेटी हैं आप। आपको देख के आपके आसपास की कई सारी बेटियां ऐसी होंगी जिनके मन में तो ये विश्वास जागृत हुआ होगा कि अब हम भी भले गांव में रहते हैं, हमारे पास भले संसाधनों की कमी है लेकिन इतनी उपलब्धि को हम हासिल कर सकते हैं। तो उन बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऐसे ही मोटिवेटेड रहे? उनके लिए ये है कि निरंतर प्रयास करते रहें और कभी भी अपने लक्ष्य से अडिग ना हो। हमेशा मतलब तैयारी करते रहे, पढ़ाई करते रहें। और आजकल तो डिजिटल जमाना है, सब चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, कहीं से भी हम पढ़ सकते हैं। जब बाहर आप तैयारी कर रहे थे तो कई बार ऐसा होता है कि लोग घर की बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, तो कई बार कई सारे लोग माता पिता को समझाते हैं कि बेटी को क्यों आपने बाहर भेज दिया, पता नहीं वो बाहर पढ़ाई कर रही होगी, कहीं घूम रही होगी। क्या आपके माता पिता को किसी ने ऐसे भड़काया? नहीं, मेरे पास माता पिता का सपोर्ट है, मुझ पर विश्वास है, और कोई भड़का भी लेगा तो कुछ नहीं होगा। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 4 बहन 1 भाई हैं। तो आप क्या सबसे छोटी हैं? सबसे छोटे हैं। आपके भाई बहनों में कोई कुछ बड़ा अधिकारी या कुछ सेवा दे रहे हैं कहीं? मेरी दीदी एक बिहार में टीचर है और एक मेरा भाई बीएचयू से बीपीएससी वेटनरी वाला कर रहा है। इसके बाद की क्या योजना है अब आगे की आपकी? अभी तो मुझे पीएससी की मतलब प्रिपरेशन करनी है, मेरा मेन टारगेट वही था। अभी तो पीसीएस उसके। जब आप इतनी बड़ी सफलता हासिल करके जब गांव आई तो गांव के लोगों का क्या रिएक्शन था आपके प्रति? गांव के लोग बहुत खुश हैं, पूरा स्वागत है। आपने सोचा था कि हाँ मैं इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लूंगी तो इतना ज्यादा सम्मान मिलेगा मुझको? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था, अचानक से सब हुआ है। आज आप सुबह जब गांव आए तो कई सारे जनप्रतिनिधि भी मिलने आए होंगे आपसे, गांव के आसपास के लोग भी मिलने आए होंगे आपसे, कोई बेटी मिलने आई थी आपसे? हाँ, बहुत सारी मेरे गांव में। किसी बेटी ने पूछा कि दीदी कैसे आप पीसीएस जैसे बड़ी परीक्षा को पास की? बहुत लोग पूछ सके। अभी मैं लखनऊ में थी तो वहाँ एक मिले थे तो वो पूछ रही थी, फिर फोन पे भी बात करे, भाई मेरे बड़े भैया हैं, डॉक्टर हैं, उनके थ्रू पहचानती, तो वो सब पूछ रही थी। गांव के उन माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी बेटियों को बाहर नहीं पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? अगर आपकी बेटी में काबिलियत है तो उसका आप सपोर्ट कीजिए, और बाहर भेजना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी बेटी सही है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। पीसीएस बनने की तैयारी कैसे करें? पीसीएस बनने के लिए पहले तो मतलब सब्जेक्ट पे मतलब जो सिलेबस है उस पर पकड़ होनी चाहिए, और फिर सिलेबस कंप्लीट करो और निरंतर पढ़ाई, गैप नहीं। थोड़ा सा अपने टाइम टेबल के बारे में बता दीजिए। हम लोग मतलब वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे, फिर दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ाई होती थी, बीच में ब्रेक होता रहता दोस्तों के साथ। अच्छे दोस्तों का मिलना जरूरी होता है जो तैयारी करें। इतने बड़े परीक्षा को पास करने के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई के अलावा अन्य भी एक्स्ट्रा करिकुलर आवश्यक है? हम पढ़ाई तो जरूरी है, पर आपको थोड़ा मतलब बीच में ब्रेक के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे आप खुद को मोटिवेट करे, आप ब्रेक लेके खुद दिमाग को फ्रेश कर सके, तो सब चीजें जरूरी है। पढ़ाई के अलावा आप अन्य किन किन गतिविधियों में सम्मिलित होती थी?
मैं तो मतलब उतने नहीं, मेरा पढ़ाई ज्यादा था, पर अगर मैं ऐसे ज्यादा वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता तो गाने सुनना या फैमिली के लोगों से बात करना सही हो जाता। वहां से कभी आप फिल्म वगैरह देखने जाती थी? कभी कभी फैमिली अगर आ जाए या यहाँ आ जाऊँ तो। अ, अभी भी जब आप गांव में आई हैं तो अभी कई सारी बेटियां फिर से आपसे मिलने आएंगी, तो आपने देखा होगा कि गांव की जो बेटियां होती है और शहर की जो बेटियां होती है दोनों में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी गांव वाली जो लड़कियां हैं इनके अंदर उस प्रकार का कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस अब ऐसे ही आएगा जैसे मेरा हुआ, तब इससे बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे जी। और धीरे धीरे फैमिली भी सपोर्ट करेगी जब ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि हाँ लड़कियां कर सकती हैं, तो ये सब है। आप जब तैयारी कर रहे थे तो हर बार ऐसा होता है, जब हम लोग भी पढ़ते थे तो किसी न किसी एक व्यक्ति को अपने सामने देखते थे कि हमें इनके जैसा बनना है। आप किन को देख के किनके जैसा बनना चाहते थे? आपके आदर्श कौन थे? मेरे पापा और मेरे सब मतलब फैमिली मेंबर्स ही हैं, सब वो अच्छे से। जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित आप किससे रहे? पापा से। अपने जीवन के संघर्षों को थोड़े शब्दों में बताना हो तो क्या कहेंगे? संघर्ष मतलब वही, मतलब बीच बीच में थोड़ी चीजें लगती हैं कि अभी नहीं हो पाएगा, पर वो फिर घर पे बात करो, चीजों को समझो तो वो लोग समझाते हैं, चीजें तो सही हो जाती हैं। आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? चुनौती ऐसी बड़ी कोई चुनौती नहीं है, मतलब वही है कि तैयारी जब स्टार्ट करना होता है तो वो फिर ज्यादा वो रहता है। इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप अपने इस क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वही है, बेटियों को सपोर्ट करे, बेटियों को आगे बढ़ने में पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे। किसी भी अगर किसी के अंदर काबिलियत है तो उन्हें रोके नहीं आगे बढ़ने से। ये नहीं कि लड़की है तो ये बाहर कैसे भेजें, जैसे मेरी फैमिली ने मुझे किया, बाहर भेजा, चीजें हुई, तो वैसे ही करें तो आगे लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आप देख रहे थे अनुष्का यादव जी को, जो भातपरानी विधानसभा की खड़हुआ की रहने वाली है। इनको सुना आपने और देखा कि गांव की एक बेटी कैसे इतनी बड़ी सफलता को हासिल कर सकती है। हालांकि आज भी भातपरानी शिक्षा के मामले में थोड़ा पीछा जरूर है, लेकिन जब अनुष्का यादव जैसी बेटियां इतनी बड़ी सफलता को हासिल करती हैं तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की रहने वाली हजारों बेटियों के अंदर एक उम्मीद जगा होगा। और आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको भी लगता है कि हाँ हमारे परिवार की बेटियां हैं, तो जरूर उनको शिक्षित करिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो व्यक्ति के विचारों को बदल सकता है और विचार ही व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आप वीडियो को शेयर करिए, ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आपने पूरे वीडियोस को देखा, आपने यहाँ से क्या सीखा और आपकी बेटियों के लिए आपने क्या यहाँ से संकल्प लिया, उसको कमेंट में अवश्य साझा करिएगा। भातपरानी शिक्षा का स्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन बेटियों पे लोग ध्यान बहुत कम दे रहा है। जैसे 10वीं 12वीं के बाद बेटियां परिवार को यही चाह रही शादी हो जाए। तो सर ग्रामीण अंचल के अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अनुष्का यादव बेटी इतनी बड़ी परीक्षा को पास कर दिया है। देखिए ऐसा नहीं है, पहले में और आज में बहुत फर्क पड़ा है। 2014 के पहले बेटियों को लोग बहुत सोचते, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने बेटियों को सम्मान के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। पहले तो उन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये नारा जो है रामबाण की तरफ से काम किया है बेटी बचाओ। आज जो है हमारा लिंगा अनुपात आप खुद महसूस करेंगे काफी बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो बेटी है। और दूसरा जो बोझ समझ रहे थे लोग की बेटी होगी शादी करने में दिक्कत होगी, पैसा कहाँ से आएगा, तो वो भी हमारी सरकार ने गरीब बेटियों के लिए है कन्या सामूहिक विवाह माध्यम से और विवाह के लिए अन्य भी संसाधन उपलब्ध कराती बेटी विवाह। और शिक्षा का जहाँ तक सवाल है तो निरंतर अभी आपने देखा हमारे इलाके में टीकमगढ़ में जो है कन्याओं के लिए खुला हुआ है, और निरंतर जो है शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार जो है जरूरत है। तो सबसे बड़ा काम किया आपने देखा नारी अभिनंदन बंधन जो है वीडियो का पूरे देश और दुनिया में सम्मान बढ़ाने का काम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में आप जानते हैं जब अगली बार लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा ये हमारी 33% बेटियां तो आरक्षण से आ जाएंगी, और अभी जो आती है वो भी आगे मतलब ये पुरुषों से आगे होंगी। 50% से ऊपर जो है बेटियां आई सारे जगहों पर दिखेंगे, सांसद विधायक मंत्री प्रधानमंत्री। और इतना ही नहीं, आपने देखा परिवर्तन बहुत इधर हुआ है बेटियों के। अभी जो यूपीएससी की परीक्षा होती थी तो पहले जो है आज से 5-7 साल पहले 10 साल पहले तक तो किंचित बेटियां आती थी, और आज मैं पिछले 3 साल से कह सकता हूँ कि बेटियां ही लगातार फर्क कर रही है तो यूपीएससी की परीक्षा।
और पर्ची नहीं कटती है। 10 में 5-6 ऊपर से बेटियां ही रह रही। तो परिवर्तन भारी हुआ है, लोगों के सोच में ही बदलाव आया है। ऐसा नहीं कि लोग सोचते नहीं, अब बेटी पहले जब बेटी पैदा होती थी तो किसी घर में नहीं बनाई जाती, लेकिन आज आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, जब लोगों के घर में बेटी पैदा हो रही है तो हर गांव में जो है उसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। लक्ष्मी आई है या कहकर के कहा जाए, देख रहे हैं उसको सम्मानित किया जा रहा है। तो परिस्थितियां बदली है, थोड़ा बहुत अगर कमी बेची अशिक्षा की वजह से रही है तो उसको भी समाज मिलकर के, हम और आप समाज के लोग मिलकर, सरकार भी उनके साथ सम्मत और सचेत है, हम मिलकर के दूर करें। बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं। सर एक कोई वादा इस बेटी की सफलता में इतने क्षेत्र की बेटियों को करते नहीं, ऐसा है कि बेटी की सफलता में कोई व्यक्तिगत वादा नहीं करता। बेटी तो बहुत सफल हो गई है, आगे बढ़ेगी, शुभकामना है। अभी अभी आपने सुना कि इसको यूपीएससी ने दी थी, फिर आगे बढ़ेगी। कोई आखिरी पड़ाव नहीं है, ये अभी यात्रा इसने शुरू किया है, इसकी यात्रा वहां तक पहुंचेगी ऐसा मुझे विश्वास है। बाकी इस इलाके में जो कुछ भी संभव हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क और बिजली क्षेत्र में, आप खुद महसूस करते होंगे पिछले 30-40 साल में जो इस इलाके में नहीं हुआ वो मैं करके दिखाया हूँ। आगे भी मेरे मन में उत्कंठा है, मेरे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है कि अपने इलाके के विकास के लिए, चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हो, बिना अंतर किए हुए, बिना भेदभाव किए, बिना किसी जात मजहब का ध्यान दिया, बिना क्षेत्र का, बिना उसका मजाक का ध्यान किए हुए मैं निरंतर विकास की तरफ निरंतर को ले जा रहा हूं। और आगे ईश्वर अगर चाहेंगे तो और भी इससे अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ आज भातपुरानी विधानसभा के माननीय विधायक श्री सभाकुर कुशवाहा जी थे। और पहले भी पूरे विद्रोह को जब आप देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि कैसे अनुष्का यादव जी ने अपने जीवन के संघर्षों को बताया, अपनी सफलताओं के बारे में बताया और आगे इनकी क्या योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं के भी बारे में बताया। आपने पूरे विद्रोह को देखा, वीडियोस को शेयर करिएगा और इन बेटी से आपने क्या सीखा ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।